विपक्ष के सबसे बड़े नेता को घर में कैद कर दिया गया। बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद में क्या छिपा है वो राज जो सरकार नहीं चाहती सामने आए। आज का विश्लेषण देखिए। आज की ये घटना ना सिर्फ एक हाउस अरेस्ट की है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल भी खड़े करती है। सुबह 4 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में स्थित अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उनका उद्देश्य बरेली जाकर 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर हुए विरोध के बाद हुई गिरफ्तारियों की जांच करना था, जहां 81 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी नफीस खान और उनके बेटे फुरकान खान जैसे नाम शामिल है। सपा का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व माता प्रसाद पांडेय कर रहे थे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित किया गया था। इनमें सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी, हिरेंद्र मलिक और संभल से सांसद जिया और रहमान बर्क जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। लेकिन सुबह होते ही भारी पुलिस फोर्स ने माता प्रसाद के आवास को घेर लिया। संभल के जिया उर रहमान बर्क को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, जबकि दिल्ली से आ रहे अन्य सदस्यों को गाजियाबाद बॉर्डर या मेरठ एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया। माता प्रसाद पांडेय ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें बरेली जाने की अनुमति नहीं दी गई। हम निर्दोष लोगों से मिलने जा रहे थे, लेकिन बिना विधिवत नोटिस के हमें रोक दिया गया। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान कहाँ है? तो उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष को ग्राउंड पर पहुंचकर सच्चाई जानने का हक नहीं मिलना चाहिए? अब आइए इस घटना को राजनीतिक नजरिए से समझते हैं। बरेली का विवाद 26 सितंबर को शुरू हुआ, जब आई लव मोहम्मद पोस्टरों पर एक शांतिपूर्ण विरोध को हिंसा में तब्दील होते देखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन सपा का आरोप है कि कई गिरफ्तारियां राजनीतिक निशाना बनाने वाली हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय को लक्षित करते हुए। अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल भेजा ताकि स्वतंत्र जांच हो सके, लेकिन प्रशासन ने सीधे रोक लगा दी। ये कोई पहली घटना नहीं। याद कीजिए, किसान आंदोलन या हाल के अन्य दौरों में भी सपा नेताओं को रोका गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयां तब होती हैं जब सत्ता को किसी जांच या जनसंपर्क से असहज महसूस होता है। डॉक्टर SP मिश्रा जैसे जानकार कहते हैं, हाउस अरेस्ट लोकतंत्र में एक असहज स्थिति पैदा करता है, क्योंकि विपक्ष का मूल कर्तव्य ही सवाल उठाना और सच्चाई सामने लाना है। बरेली जैसी संवेदनशील जिले में, जहां 2027 में विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक और पिछड़े वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, ये कदम सत्ता की सतर्कता को दर्शाता है। सपा प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है, जो लोकतंत्र पर कुठारा हाथ है। माता प्रसाद पांडेय ने आगे कहा, सरकार अवैधानिक काम छिपा रही है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो हमें जाने दो। पुलिस का कहना है कि तनाव बढ़ने की आशंका थी, लेकिन निर्दोषों को जेल भेजकर तनाव कैसे कम होता है? इस एक घटना से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लखनऊ और बरेली में सपा कार्यकर्ता अरविंद यादव ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को घर में बंद करना निंदनीय है। ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन हम सड़कों पर उतरेंगे। ये आक्रोश 2027 के राजनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस हाउस अरेस्ट का यूपी की सियासत पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? एक और सपा को सहानुभूति मिलेगी, खासकर उन वोट बैंकों में जहां न्याय की मांग तेज है। अखिलेश यादव की छवि एक मजबूत विपक्ष नेता के रूप में मजबूत हो सकती है, जो 2027 चुनावों में 10 से 15 अतिरिक्त सीटें दिला सकती है। दूसरी ओर अगर प्रदर्शन बढ़े तो कानून व्यवस्था का मुद्दा सत्ता के खिलाफ जा सकता है, जैसे पहले के आंदोलनों में हुआ। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ये कदम बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जनता दबाव से तंग आ चुकी है। आगे की राह साफ है। विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा, कांग्रेस और सपा से संवाद शुरू करें, और सबसे महत्वपूर्ण, जनता को जागरूक रहना होगा। सोशल मीडिया पर बहस छेड़े, वोट से जवाब दे। सरकार से एक सवाल, अगर सब ठीक है तो जांच क्यों रोकी जा रही है? लोकतंत्र की मजबूती यही से आती है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में ये मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है।
अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या विपक्ष को और मजबूत बनना चाहिए। वीडियो शेयर करें ताकि लोग ज्यादा जुड़े। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं हर हफ्ते ऐसे गहन विश्लेषण के लिए। जय हिंद।